आइए आपके सामने हमारा प्रयास। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा स्टडी प्लान। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आप जो रेगुलर तरीके से पढ़ते हैं वो, और आने वाले एग्जामिनेशन के लिए स्मार्टली पढ़ना, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसको यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, और उस तरह से अगर आप चाहते हो तो अपने मॉडर्न हिस्ट्री के पढ़ाई को डिज़ाइन कर सकते हैं। इतिहास उसके बाद कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा, इतिहास आपको परेशान नहीं करेगा, फैक्ट्स आपको आसानी से याद होंगे, और जो क्लियरिटी है वो क्लियरिटी आ जाएगी। अभी सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आप पढ़ते हो रेगुलरली, तो वो रेगुलर टॉपिक डिस्कस करेंगे। फिर इसको अलग तरीके से बताएंगे कि आपको पढ़ना कैसे चाहिए। सबसे पहले टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, यूरोपीय कंपनी का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य, ब्रिटिश शासन की जो इकोनॉमिक का जो इंडिया की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट था उसके बारे में, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, और जो जन आंदोलन है, अदर मास मूवमेंट, किसान आंदोलन और किसान सभा, जनजाति आंदोलन जो ट्राइबल मूवमेंट है उसके बारे में, कांग्रेस पूर्व स्थापित राजनीति, कांग्रेस की स्थापना के पहले जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी वो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस में गरम दल और नरम दल, कांग्रेस में जो गरम दल है और नरम दल है उसकी बात करेंगे, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, भारत के बाहर के क्रांतिकारी आंदोलन, बंगाल विभाजन के साथ जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था वो, होम रूल लीग, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी का गठन, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, ये सब मेजर टॉपिक है ना जो आप पढ़ते हो। सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचायत और पूना पैक्ट, प्रांतीय चुनाव जो रीजनल इलेक्शन हुआ था, यानी प्रोविंशियल इलेक्शन एंड कैबिनेट फॉर्मेशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अगस्त ऑफर, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, वेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, संविधान सभा का निर्माण, अंतरिम सरकार का गठन, भारत का विभाजन, और आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, मुस्लिम लीग का गठन, ट्रेड और कम्युनिस्ट पार्टी, उसके अलावा कम्युनिस्ट आंदोलन जो हुआ था, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, दिल्ली दरबार और राजधानी में जो परिवर्तन हुआ, गांधी और उनके टाइम के स्टार्टिंग के जो मूवमेंट्स थे लाइक चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, और भी उनके आने के बाद क्या क्या बदलाव हुआ उसको, देसी रियासतें, नौसैनिक विद्रोह, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, गवर्नर जनरल वायसराय के टेन्योर में जो भी घटनाएं हुई, शिक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन, भारत का संवैधानिक विकास, पत्रिकाएं, पुस्तकें और लेखक, और आधुनिक इतिहास। तो ये सब क्या है, ये सब आप इंटायर मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन आपको पढ़ना कैसे चाहिए, आपको पढ़ना कैसे चाहिए, ये जो अभी आप देख रहे हो ना CIA का स्टडी प्लान फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, कि आप उसको स्मार्टली कैसे पढ़ें, तो ये अभी जो डिस्कस हम लोग करने वाले हैं ये पुराने स्टूडेंट के लिए, कि ओल्ड स्टूडेंट अगर आप 1 साल या 2 साल पहले भी पढ़ चुके हैं, या एक भी एग्जाम आपने दिया है, तो फिर आपको इसको कैसे फॉलो करना चाहिए। देखिए, बाकी सबको साइड करो, अब देखो कैसे पकड़ो इसको। 1857 क्रांति पढ़िए, सीधा आइए बंगाल विभाजन पे, स्वदेशी मूवमेंट, उसके बाद होम रूल लीग आंदोलन। देखो, पहले मूवमेंट को खत्म कीजिए, इन दोनों को हमने साथ में ले लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा जरूरी है और छोटा टॉपिक है, इसीलिए। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग देख लो, तुरंत खिलाफत आंदोलन पे आ जाइए। फिर क्या, नॉन कॉपरेशन यानी असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर तुरंत भारत छोड़ो, बीच की सारी कहानी खत्म। उसके बाद जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन होता है ना, वो क्यों होता है, भारत के आजादी के लिए, तो भारत को आजाद कीजिए,
भारत को स्वतंत्रता दिलाइए और पाकिस्तान के साथ डिवाइड कीजिए, खत्म कहानी। अब आप यहां इनको एक लॉट में आपको पढ़ना है, 1 दिन 2 दिन जितना लगे आपको, इसको एक सेट बनाइए। ये आपका एक सेट हुआ। अब आगे चलिए दूसरे सेट में। जब आप दूसरे सेट में आएंगे तो स्वराज पार्टी का गठन, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, गांधी इरविन समझौता, फिर गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचाट, व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसको आप एक पैकेज में कीजिए। ठीक है, ये सेकेंड पैकेज है जहां स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन होगा, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद सांप्रदायिक पंचाट यानी कॉमनल अवार्ड, पूना पैक्ट और व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसको एक साथ करना है। सेकेंड लॉट में आप इसको करेंगे। उसके बाद आजाद हिंद, सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज, दिल्ली नौसेना का विद्रोह और दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन, इसको आपको एक साथ करना है। ये तीसरा सेक्शन हो गया। क्लियर, ये तीसरा सेक्शन हो गया। अब देखो चौथे सेक्शन में आपको क्या करना है। चौथे सेक्शन में आप इसको उठाइए और इसको उठाइए और यहां तक को खत्म कीजिए। चौथे सेक्शन में अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, बेबल प्लान, कैबिनेट मिशन योजना, खासकर इस 4 के बीच में तो किसी को आने ही मत देना, क्योंकि जो थोड़ा थोड़ा बदलाव है ना, एक साथ जब पढ़ेंगे आप तब वो क्लियर होगा। तो इन 4 के बीच में तो आपको आने नहीं देना है। संविधान सभा 1946, इंटरिम सरकार फॉर्म किया गया और उसके पहले जो इलेक्शन हुआ था वो, और कैबिनेट फॉर्म हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, याद होगा। तो वो एक साथ इसको आप देख लीजिए तो बेहतर है। आप चाहो तो इसको यहां से डिवाइड कर सकते हो, सॉरी यहां से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन बेहतर ये है कि इसको एक सेट में रखिए आप। हो गया। उसके बाद किसान आंदोलन, किसान सभा, जनजातीय आंदोलन, ये जो आंदोलन है ना, इसको आप एक साथ रख लो। या आप, हाँ ठीक है, आप ना आंदोलन को एक साथ रख लीजिए। इसके अलावा ठीक है, आप यहां तक के सेट को एक साथ कर लीजिए। देखिए किसान आंदोलन ऊपर हो गया, इधर ट्राइबल मूवमेंट, अन्य जन आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, भारत के अंदर भारत के बाहर, दोनों को एक साथ करना है। कम्युनिस्ट का आंदोलन भी कर लीजिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन भी साथ में करना है, और कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 वाला भी आपको साथ में कर लेना है। साथ में देसी रियासतों को भी देख लीजिएगा। तो इसका एक सेट आपका तैयार हो गया। तो ऐसे करके ग्रुप करना है। इसके बाद कांग्रेस के पहले की स्थापित पॉलिटिकल संस्थाएं, फिर कांग्रेस की स्थापना होती है, गरम दल नरम दल होता है, और कांग्रेस का अधिवेशन, ये पूरा सेक्शन एक साथ कर लीजिएगा। पूरा का पूरा सेक्शन एक साथ करना है। गांधी, उनके आने के बाद आंदोलन में क्या हुआ, या गांधी से रिलेटेड फैक्ट्स, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, इसको आपको एक साथ करना है, एक साथ करना है। ठीक है। अब जब ये कर लोगे तब आप क्या कीजिएगा, मुस्लिम लीग सांप्रदायिकता, एक वर्ड छूट रहा है, दैट इज सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। तो मुस्लिम लीग, पाकिस्तान की मांग और सांप्रदायिकता, इन तीनों को एक साथ कर लीजिएगा। तो जो डिफरेंसेज है वो आपको समझ में आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपको 3 और एक साथ करना है। वो क्या है, अब देखिए आपके पास क्या आ रहा है, यूरोपीय कंपनी का आगमन, जो अक्सर हाँ आप पहले पढ़ते हैं, जब आप थोड़ा भी पढ़ चुके हो ना, इसको नीचे डालिए सीधा। अब यूरोपीय कंपनी का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य, ब्रिटिश शासन का अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, ब्रिटिश शासन का इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ा, ये तीनों आपको देखना है। ठीक है, ये तीनों आपको देखना है एक साथ में। उसके बाद आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, इसको उठा लीजिएगा। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन एक साथ लेके चलना है, तो उन दोनों को उधर एक साथ कर लीजिए, आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए गवर्नर जनरल वायसराय, एक बड़ा टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है, इसको आप एक साथ ही कर लीजिए। जितने भी गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, वायसराय से रिलेटेड जो फैक्ट्स है उसको एक साथ कर लीजिए। और उसके बाद शिक्षा का विकास और संवैधानिक विकास 1935 तक, रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट करना है और 1935 तक चले जाना है। उसके बाद बुक्स, ऑथर एंड लेखक, इसको एक साथ करना, और जो मिसलेनियस बचेगा उसको देख लीजिएगा। ऐसे करके 8-9 सेट में आप मॉडर्न हिस्ट्री को टैकल कीजिए। ये इसलिए कहा जा रहा है कि जैसे आप, छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं।
जैसे ही अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, बेबल या कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे ना, आपको डिफरेंस समझ में आने लगेगा। अगर आप अलग अलग पढ़ते हो तो वो डिफरेंस नहीं पकड़ पाएंगे, ये दिक्कत है। अब सवाल है कि एकदम जो नए स्टूडेंट है वहां वो कहां से स्टार्ट करें। देखिए, जो एकदम से बिगिनर है, पहली बार है, वो इसको पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि यूरोपीय कंपनी कैसे आया, उसने कौन कौन से क्षेत्रीय राज्यों के साथ लड़ाई लड़ी या जीती, एक वो कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब सीधे अंग्रेज ये किया वो किया वो किया तो वो थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। तो यूरोपीय कंपनी और उससे रिलेटेड जो रीजनल स्टेट है और उसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ा उनके निर्णय का, ये तीनों को आप पहले कर लो, बाकी सबको एज इट इज कर लीजिए। तो इस तरह से आप अगर हिस्ट्री को डिजाइन करेंगे और तब आप पढ़ेंगे तो हिस्ट्री बहुत कम समय में, बहुत आसानी से और बिना कंफ्यूजन के आप कर सकते हो। तो होपफुली कि ये सेशन आपके काम आएगा। तो आप इस तरह से उस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।